वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति का भारत दौरा, क्या दुनिया में बदलने वाला है तेल का गणित? जी हाँ, वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज का भारत दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया की नजरें कच्चे तेल की सप्लाई, कीमतों और ऊर्जा सुरक्षा यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी पर टिकी हुई है। मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ते तनाव, खासकर ईरान अमेरिका टकराव और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसी रणनीतिक जगहों को लेकर अनिश्चितता ने ग्लोबल ऑयल मार्केट में पहले से ही अस्थिरता फैला रखी है। ऐसे माहौल में भारत का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या वेनेजुएला से भारत को सस्ता कच्चा तेल मिल पाएगा? क्या इस दौरे के बाद भारत के तेल आयात बिल में बड़ी कमी आ सकती है? क्या यह साझेदारी भारत की ऊर्जा निर्भरता को मिडिल ईस्ट से हटाकर एक नए संतुलन की ओर ले जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या इस साझेदारी के बाद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत सस्ती हो जाएगी? तो चलिए एक एक करके सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो करंट सिनेरियो समझ लीजिए। भारत अपनी जरूरत का 80 से 85% कच्चे तेल का आयात करता है। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव और टकराव के कारण क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर हॉर्मुज स्ट्रेट है, जहां से दुनिया के करीब 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई का ट्रांजिट होता है। अगर यहाँ किसी भी तरह की बाधा या तनाव बढ़ता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन सीधे प्रभावित होती है और यही वजह है कि भारत जैसे बड़े ऑयल इंपोर्टर देश के लिए यह स्थिति काफी सेंसिटिव है, क्योंकि इसका सीधा असर इन्फ्लेशन, ऑयल इंपोर्ट बिल और करेंसी स्टेबिलिटी पर पड़ता है। इसलिए अपने ऊर्जा स्रोतों को डाइवर्सिफाई करने की दिशा में भारत तेजी से कदम बढ़ा रहा है ताकि किसी एक क्षेत्र या सप्लायर पर अत्यधिक निर्भरता न रहे। और यहाँ से वेनेजुएला का रोल सामने आता है। वेनेजुएला एक बार फिर से भारत के लिए बेहद अहम साझेदार बनकर उभर रहा है, क्योंकि उसके पास दुनिया के सबसे बड़े प्रोवन ऑयल रिजर्व में से एक है। हालांकि राजनीतिक अस्थिरता और अमेरिकी प्रतिबंध के कारण उसका उत्पादन और निर्यात लंबे समय से प्रभावित रहा है। बता दें कि वेनेजुएला का कच्चा तेल मुख्य रूप से हेवी क्रूड ऑयल होता है, जो सामान्य ब्रेंट या WTI क्रूड की तुलना में अलग गुणवत्ता वाला होता है और रिफाइनिंग के लिए थोड़ी ज्यादा प्रोसेसिंग मांगता है। इसी कारण यह तेल अक्सर बाजार में सस्ता मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां ब्रेंट क्रूड लगभग 80 से $90 प्रति बैरल के बीच ट्रेड करता है, वहीं वेनेजुएला का क्रूड कई बार 5 से $15 प्रति बैरल तक सस्ता मिल सकता है। और यही कारण है कि भारत जैसे बड़े आयातक देशों के लिए यह आकर्षक विकल्प बन जाता है, क्योंकि यहाँ से मिलने वाला हर बैरल सीधे तौर पर आयात बिल को कम करने में मदद करता है। इधर अगर आप भारत को देखें तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है और अपनी कुल जरूरत का लगभग 80 से 85% कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में हर डॉलर की कीमत भारत की अर्थव्यवस्था पर असर डालती है। अगर भारत वेनेजुएला से अपने तेल आयात को बढ़ाता है तो अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रति बैरल 5 से $10 की बचत भी सालाना अरबों डॉलर के आयात बिल में कमी ला सकती है, जो देश के करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि CAD को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था के कई बड़े पहलुओं पर पड़ सकता है। सबसे पहले यदि कच्चा तेल सस्ता मिलता है तो महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन पर दबाव कम हो सकता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और उत्पादन लागत को प्रभावित करती है। जब फ्यूल सस्ता होता है तो ट्रकिंग, कृषि, फूड सप्लाई और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लागत घटती है, जिसका लाभ अंततः आम उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। इसके अलावा रुपए पर भी पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि तेल आयात पर डॉलर की मांग कम होने से मुद्रा स्थिरता को सपोर्ट मिलेगा। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि वेनेजुएला से सस्ता तेल मिलने पर तुरंत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट देखने को मिले। भारत में फ्यूल प्राइस काफी हद तक टैक्स स्ट्रक्चर, रिफाइनिंग मार्जिन और सरकारी नीतियों पर निर्भर करता है। केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और वैट के जरिए बड़ा राजस्व अर्जित करती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट का पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक तुरंत नहीं पहुंचता। फिर भी अगर लंबे समय तक सस्ता क्रूड उपलब्ध रहेगा तो मीडियम से लॉन्ग टर्म में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 5 से 10 रुपए प्रति लीटर तक की गिरावट संभव है, जो आर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण होगी। अब अगर ग्लोबल लेवल पर देखें तो इस तरह की डील का असर और भी बड़ा हो सकता है। अगर भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश वेनेजुएला, रूस और अन्य नॉन ओपेक सप्लायर की ओर झुकते हैं तो ओपेक देशों की प्राइसिंग पावर कुछ हद तक कमजोर हो सकती है। इससे ग्लोबल ऑयल मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और कीमतों पर दबाव
बन सकता है। हालांकि दूसरी तरफ अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है या सप्लाई चेन बाधित होती है तो ये सारा संतुलन फिर से बदल सकता है और कीमतें दोबारा तेजी से ऊपर जा सकती है। इसलिए तेल बाजार पूरी तरह भू राजनीति पर निर्भर रहता है। अब अगर भारत की बात करें तो भारत के लिए सबसे बड़ा फायदा सिर्फ सस्ता तेल नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। अगर भारत अपने सप्लाई सोर्स को मिडिल ईस्ट, रूस, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में संतुलित कर लेता है तो किसी एक बड़े क्षेत्र में संकट आने पर देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा झटका नहीं लगेगा। यही कारण है कि भारत लगातार एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है। वेनेजुएला इस रणनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है क्योंकि उसके पास विशाल तेल भंडार है और भविष्य में उत्पादन बढ़ाने की क्षमता भी मौजूद है। इसके अलावा इस साझेदारी में सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि गैस, रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग की संभावना है। भारत अपनी रिफाइनिंग क्षमता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और वेनेजुएला के हेवी क्रूड को प्रोसेस करने में भारतीय रिफाइनरियों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इससे दोनों देशों के बीच ट्रेड और निवेश के नए रास्ते खुल सकते हैं। हालांकि इस पूरे परिदृश्य में कई चुनौतियां भी मौजूद हैं। सबसे बड़ा रिस्क अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध हैं जो वेनेजुएला के तेल व्यापार को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा वहां की राजनीतिक अस्थिरता, उत्पादन में उतार चढ़ाव और लॉजिस्टिक समस्याएं भी सप्लाई की निरंतरता को प्रभावित कर सकती है। शिपिंग कॉस्ट और लंबी दूरी भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो कुल लागत को प्रभावित कर सकता है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि यह पूरी डील बिना जोखिम के है। फिर भी कुल मिलाकर देखा जाए तो यह यात्रा भारत की ऊर्जा नीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। अगर वेनेजुएला से तेल सप्लाई स्थिर और बढ़ती है तो भारत को सस्ता कच्चा तेल मिल सकता है जिससे महंगाई पर नियंत्रण, CAD में सुधार और आर्थिक स्थिरता को मजबूती मिलेगी। साथ ही यह कि ग्लोबल ऑयल मार्केट में भी एक नया संतुलन पैदा हो सकता है जहां मिडिल ईस्ट के अलावा अन्य क्षेत्रों की भूमिका भी बढ़ेगी। हालांकि इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है, आप इसको कैसे समझते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।